कैसे हैं आप सभी। आइए हम लोग इस सेशन में भिन्न के कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को जानते हैं। पिछले सेशन में हम लोग भिन्न के क्वेश्चन जो आए थे उत्तर प्रदेश पुलिस में विगत वर्षों में उन सारे क्वेश्चनों को हम लोगों ने डिस्कस किया और हम लोगों ने पाया कि हमें भिन्न का क्वेश्चन किस लेवल तक तैयार होना चाहिए आने वाले एग्जाम में, जिससे हम अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें। ठीक है ना। उसको देखते हुए, एनालिसिस करते हुए आइए हम भिन्न के कॉन्सेप्ट को, ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट को बताएंगे जहाँ से हमारे क्वेश्चन आने के 100% अगर पॉसिबिलिटी है तो वहीं से आएगा, अन्यथा वहीं से नहीं आएगा। तो भिन्न को आज हम लोग क्लियर करेंगे। तो भिन्न में सबसे पहले भिन्न को एकदम जीरो से शुरू करेंगे। ऐसे लोगों को जिनको मैथ में बिल्कुल समझ में नहीं आता वो लोग भी इसको समझ सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले बात करेंगे भिन्न की। ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा सब लोग। ध्यान दीजिएगा। देखिए भिन्न, अगर हम कहें भिन्न तो भिन्न दो प्रकार का होता है। ठीक है ना। भिन्न दो प्रकार का होता है। तो एक बात और मैं आपको बता दूं, बुक में क्या लिखा है और कोई क्या बताता है, इस पे आप थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देंगे। आपको जो भी बताया जा रहा है वो आप 100% उसमें श्योर रहिए। ठीक है ना। भिन्न रूप के आधार पे दो प्रकार का होता है। रूप के आधार पे कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। रूप के आधार पे यानी बनावट के आधार पे दो प्रकार का होता है। सबसे पहले होता है, पहला होता है साधारण भिन्न और ये दूसरा होता है मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न, ठीक है ना। मिश्रित भिन्न को हम सही भिन्न भी कहते हैं। कौन सा भिन्न कहते हैं? सही भिन्न। मिश्रित भिन्न या सही भिन्न। अब साधारण भिन्न कैसा होता है? साधारण भिन्न होता है, साधारण भिन्न जो होता है वो अंश बटे हर के रूप में होता है। साधारण भिन्न अंश बटे हर के रूप में होता है। जैसे 1/2, 3/2, 10/7 इत्यादि। ठीक है ना। और जो मिश्रित भिन्न होता है वो कैसा होता है? जैसे मिश्रित भिन्न होता है कि सही अंश बटे हर, या ये इस तरह से हो सकता है कि सही प्लस अंश बटे हर। ठीक है। या तो ये इस तरह से होगा, यहाँ प्लस दिखा रहा है, यहाँ प्लस नहीं होगा, लेकिन वो माना जाएगा प्लस ही, रहे या ना रहे। ठीक है ना। तो चलिए, जैसे फॉर एग्जांपल में अगर देखा जाए, जैसे 2 सही 1/2, या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 2 + 1/2। ठीक है ना। ये होता है जैसे 10 सही 7/15, या आप कह सकते हैं 10 + 7/15। अब आप सोचेंगे कि माइनस भी तो हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। जैसे 11 - 3/20। तो ये धनात्मक मिश्रित भिन्न है और ये ऋणात्मक मिश्रित भिन्न है। इसको ऋणात्मक मिश्रित भिन्न बोलते हैं। ठीक है ना। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, जो साधारण भिन्न है उस इस प्रकार का होता है, यानी अंश बटे हर के रूप में होता है। और अब ये क्या होता है कि ये भी दो प्रकार का होता है। साधारण भिन्न भी दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होगा साधारण भिन्न दो प्रकार का? चलिए, साधारण भिन्न दो प्रकार का होगा। एक होता है उचित भिन्न, उचित भिन्न होगा, और दूसरा होगा अनुचित भिन्न। दूसरा क्या होगा? अनुचित भिन्न हो जाएगा। ठीक है ना। अब उचित भिन्न और अनुचित भिन्न क्या होगा? देखिए इसमें क्या होगा, ये भी जो है वो अंश बटे हर के रूप में ही होगा, लेकिन इसमें जो अंश होगा वो छोटा होगा किससे? हर से। ये भी अंश बटे हर के रूप में ही होगा, अंश बटे हर के रूप में ही होगा, लेकिन इसमें जो अंश होगा वो क्या होगा? वो बड़ा होगा। किससे बड़ा होगा? हर से। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे 2/3, जैसे 11/15, जैसे 23/50। इसमें जो अंश है वो छोटा है किससे? हर से। और इसमें देखिए, इसमें क्या होगा? जैसे
12/5 जैसे 13/11। देखिए इसमें जो अंश है हर से क्या है, बड़ा है। तो ये इसका पहचान है। इसे उचित भिन्न कहेंगे, इसे अनुचित भिन्न कहेंगे, ठीक है ना। और ये मिश्रित भिन्न हो जाएंगे। समझ पा रहे हैं। मिश्रित भिन्न भी एक धनात्मक मिश्रित भिन्न है, और ये भी धनात्मक मिश्रित भिन्न है, और ये ऋणात्मक मिश्रित भिन्न है, ठीक है ना। और एक बात और समझिएगा, जो अनुचित भिन्न है, जो अनुचित भिन्न है, इन्हीं को हम मिश्रित भिन्न में बदल सकते हैं। या मिश्रित भिन्न को जब आप साधारण भिन्न में बदलेंगे तो ये अनुचित साधारण भिन्न में बदल जाएंगे, ठीक है ना। ये बात का आप विशेष करके ध्यान देंगे, ठीक है ना। अब इसके आगे बढ़ा जाए, हम लोग भिन्न के प्रकार समझ लिए, और उसमें भी कितने प्रकार के हो गए, क्यों हो गए और कैसे हो गए, ये सारी बात हम लोग समझ गए। आइए हम लोग अगले स्टेप पे चलते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि किसी साधारण भिन्न को हम मिश्रित भिन्न में कैसे बदलेंगे। किसी साधारण भिन्न को, है ना, अनुचित साधारण भिन्न को मिश्रित भिन्न या सही भिन्न में बदल, ठीक है ना। अनुचित साधारण भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदलना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने लिख दिया 15/7। अब इसे हमें बदलना है किसमें, मिश्रित भिन्न में। तो क्या करेंगे, 7 से 15 में भाग देंगे। 15 में 7 से भाग देंगे, 7 × 14, कितना बचेगा, ये आपका शेष, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका भागफल, ये आपका भागफल, ये आपका क्या है, भाजक। तो देखिए जो भाजक है यहाँ पे हम इसी को हर की जगह पर लिखेंगे, ठीक है ना। शेष को हम अंश की जगह पर लिखेंगे, और भागफल को हम सही की जगह लिखेंगे, ठीक है ना। अब जैसे मिश्रित भिन्न कैसे होगा, सही अंश बटे हर, ठीक है ना। अब भाग कई बार गया, 2 बार, शेष कितना बचा, 1, और किससे भाग दिया जा रहा था, 7 से, बन गया। जो सही होगा उसी को भागफल कहेंगे, जो शेष बचेगा उसे अंश कहेंगे, जिससे भाग देंगे उसे हर कहेंगे। यहां हमने लिख भी दिया, ठीक है ना। अब जैसे एक और ले लिया जाए, जैसे 101 बटे हमने लिख दिया 15। अब क्या करेंगे हम लोग, तुरंत 101 में 15 से भाग देंगे। 15 छक्का 90, कितना बचेगा, 11 से बचेगा। तो जितनी बार भाग जाएगा वो सही की जगह हो जाएगा, जितनी बार भाग जाएगा वो सही की जगह लिखा जाएगा, और जिससे भाग देंगे वो हर हो जाएगा, और जो शेष बचेगा वो अंश हो जाएगा। आपका आंसर हो गया 6 से 11/15, या आप इसे ऐसे भी कर सकते 6 + 11/15। समझ पा रहे हैं। इस तरह से हम लोग किसी साधारण भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदल देते हैं। अब आइए हम लोग जानेंगे किसी मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में कैसे बदलते हैं। मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। आइए मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में बदलते हैं, ठीक है। तो देखिए 2 मिश्रित भिन्न हैं। सबसे पहले मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना, इसको सबसे पहले देखिए, जैसे लिखा है कि 5 सही 3/8 या 5 + 3/8, इसे मुझे बदलना है साधारण भिन्न में, इसको मिश्रित भिन्न। तो क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे, यानी 8 × 5 + 3/8, यानी 8 × 5 = 40 + 3/8, यानी 43 बटे कितना हो जाएगा, 8। तो मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में बदल दिया। आइए एक और देखते हैं, जैसे हमने लिखा
कि 12 सही 7/15, 12 सही 7/15। अब इसे मुझे बदलना पड़े किसमें, साधारण भिन्न। तो 15 गुणे 12 यानी इन दोनों का गुणा, इसको जोड़ेंगे और प्लस 7/15, यानी 15 बढ़िया में हो जाएगा, 15 गुणे 12 करेंगे 180 और प्लस 7/15, यानी 187 बटे कितना हो जाएगा, बताते किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आप वीक होंगे तो आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे, ठीक है, वैसे तो एक ही बार में समझ में आ गया। आइए समझिए, तो इस तरह से हम मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में बदलेंगे। कुछ ऐसे मिश्रित भिन्न आएंगे, देखिए एक धनात्मक मिश्रित भिन्न है, ठीक है ना, ये धनात्मक मिश्रित भिन्न है। कुछ आपको ऋणात्मक मिश्रित भिन्न आएंगे, उन्हें देखिए। अब जैसे यहाँ पे हमने दे दिया कि 10 - 13/20, 10 - 13/20। अब इसे साधारण भिन्न में बदलना है तो कैसे करेंगे, इन दोनों का गुणा, वहाँ प्लस होता था या नहीं होता था तो प्लस मान दिया जाता था, यहाँ ऑलरेडी माइनस दे दिया है, तो यहाँ लिखेंगे आप 20 गुणे 10 - 13। जो आप धनात्मक मिश्रित भिन्न से साधारण को बदलने के लिए कर रहे थे, वही आप ऋणात्मक में भी करेंगे, वहां प्लस होता था, यहाँ माइनस होगा। अब हो जाएगा 200 और -13/20। अब 200 में से 13 घटा देंगे तो 187 बटे कितना हो जाएगा, 23, ठीक है ना। अब इसे अगर आप इसे चाहें तो आप इसे बदल सकते हैं धनात्मक मिश्रित भिन्न में। ध्यान दीजिएगा, इसे चाहें तो आप धनात्मक मिश्रित भिन्न में बदल सकते हैं। चलिए उसकी चर्चा हम अभी और करेंगे, जैसा एक और प्रश्न को देखा जाए। जैसे अगर हमने लिखा कि 9 - 15/23, 9 - 15/23। अब इसे साधारण भिन्न में अगर आपको बदलना है तो क्या करेंगे, 23 गुणे 9 - 15/23, यानी 23 9 3 9 20 9 180 3 9 27, यानी 200 207 और -15/23, यानी 23 गुणे 9 कर देंगे तो 207 आ जाएगा। अब देखिए 15 घटा देंगे तो 192 बटा कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, 192 बटा 23 हो गया। समझ पा रहे हैं। आइए हम लोग अगले पॉइंट पे बात करें। देखिए यहाँ से अगर आप देख रहे हैं कि एक धनात्मक मिश्रित भिन्न को हम लोगों ने साधारण भिन्न में बदल दिया था, और फिर आप देखिए एक ऋणात्मक मिश्रित भिन्न को हम साधारण भिन्न में बदल दिए, लेकिन इसे एक कैटेगरी में और बदला जाता है, इसे बदला जाता है धनात्मक मिश्रित भिन्न में। अब देखिए धनात्मक मिश्रित भिन्न में मान लीजिए ऋणात्मक मिश्रित भिन्न को धनात्मक मिश्रित ऋणात्मक मिश्रित भिन्न को धनात्मक मिश्रित भिन्न में कैसे बदलेंगे। फॉर एग्जाम्पल समझिए, जैसे मैंने लिखा कि 4 सही, ध्यान दीजिएगा सब लोग, 4 सही 1/3, 4 सही 1/3। अब इसे अगर हम लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा कि 3 गुणे 4 - 1/3, यानी 12 - 1/3, यानी 11/3। अब इसे सबसे पहले तो हम साधारण भिन्न में बदलेंगे। अब साधारण भिन्न, अब इसे हम मिश्रित भिन्न में फिर बदलने जा रहे हैं। अब देखिए, अब यानी कि 11/3 को अब मिश्रित भिन्न में बदलेंगे तो 3 दूना 3 त्रिका 9, 3 बार भाग जाएगा और शेष बचेगा, 3 त्रिका 9 2 11, 2 शेष बचेगा 3 हो जाएगा। अब ये धनात्मक मिश्रित भिन्न में बदल दिया गया।
ठीक है ना। तो इसी तरह से आपको सबसे पहले साधारण में करना पड़ा, फिर साधारण से आप धनात्मक मिश्रित भिन्न में आप बदल पाए। इससे अच्छा है कि आप एक स्टेप में इसे कर पाओ। ध्यान से अगर देखो, ये जो 4 है, यहाँ का जो वैल्यू है वो 4 से 1 कम है, और ये जो ऊपर यहाँ 2 लिखा है, ये नीचे और ऊपर का अंतर है, यानी 1 और 3 का अंतर 2 है, और जो है वही रहेगा। मतलब है कि अगर कोई ऋणात्मक मिश्रित भिन्न इस प्रकार से लिखा है, a माइनस बी अपान सी के रूप में लिखा है, और इसे बदलना है आपको धनात्मक मिश्रित भिन्न में बदलना है। अगर आपको ऐसे बदलना है धनात्मक मिश्रित भिन्न में, तो यहाँ पे जो भी होगा उसमें से 1 आप कम करेंगे, चाहे जो कुछ भी होगा आप 1 कम करेंगे, और फिर लगाएंगे प्लस, और बी और सी का अंतर ऊपर लिखेंगे, यानी बी और सी का अंतर ऊपर लिखेंगे, और बटे जो हर है यानी सी वो हमेशा वही रहेगा। चलिए एक एक एग्जाम्पल लेते, जैसे आपने लिखा था 4 सही 4 माइनस 1/3, ये लिखा था आपने। अब 4 है तो 4 में से 1 कम कर दीजिए, तो 4 में से 1 कम कर देंगे तो 3 प्लस, देखिए 3 और 1 का अंतर ऊपर लिख दीजिए 2 और 3, यानी सी जो है वही रहेगा, यानी 3 हो जाएगा, यानी 3 + 2/3। एक और 15 सही 13/20, यानी 15 माइनस लिखिएगा, 15 माइनस 13/20। 15 है तो 15 से 1 कम कर दीजिए तो हो जाएगा कितना, 14, ठीक है ना। और 13 और 20 का अंतर ऊपर लिख दीजिए, 20 और 13 का अंतर 7, तो 7 ऊपर लिखेंगे बटे 20, बन गया। अब जैसे लिख दिया 1938 माइनस 147/200। अब इसे अगर बदलना है तो बताइए, ये तो बड़े आसानी से आप जल्दी से कर लेंगे, इसे भी जल्दी कर लेंगे, लेकिन पर इसे आप कितना जल्दी करेंगे, ठीक है ना। तो सरलीकृत का बहुत सारा रूल है, उसकी कोई कमी नहीं है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस के साथ साथ अगर आप एनालिसिस करेंगे तो आप स्वयं ट्रिक बना लेंगे, समझ गए ना। पर हम और आप क्या करते हैं, हम एनालिसिस नहीं करते, इसलिए हमें पता चलता है कि वो एक ट्रिक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आइए ध्यान दीजिए, यहाँ पे जितना है उससे आप एक कम कर दीजिए, तो 1900 कितना हो जाएगा, 37। देखिए 1938 है, एक कम कर दिया तो 1937। 200 और 147 का अंतर ऊपर लिखे तो 200 में से 147 जाएगा तो बचेगा कितना, 53, और बटे जो है हमेशा वही रहेगा, बदल गया। आप भी ऐसे कई क्वेश्चन पे ट्राई कर लीजिएगा, आपको यही मिलेगा, नो डाउट। समझ पा रहे हैं? तो आइए आज हम लोग केवल इतने इस वीडियो में समझ पाए कि भिन्न क्या है, कैसा है और क्यों है। भिन्न को हम किस किस रूप में बदल सकते हैं। बाकी हम अगले सेशन में भिन्नों का सरलीकृत, भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा भाग, है ना, और भी जो आपके क्वेश्चन हैं ये कल हम लोग, इस वीडियो में आज इतने ही, अगले वीडियो में हम लोग लगभग भिन्न खत्म कर चुके होंगे। समझ पा रहे हैं सब लोग? ध्यान दीजिएगा, बहुत सारा क्वेश्चन नहीं करा मिलेगा, लेकिन एक क्वेश्चन कराया जाएगा, लेकिन उस एक क्वेश्चन पे आप लोगों को ध्यान से क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। और इसी आपके वीडियो से क्वेश्चन इससे बाहर या इस लेवल से बाहर नहीं आने वाला है, तो इसे आप लोग देखिएगा भी और लोगों में शेयर भी करिएगा। समझ पा रहे हैं?